चलिए बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, इससे पहले जो भी उदाहरण था हम उसको पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट जो है से बना हुआ है पूरे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 1 को, चूँकि प्रश्नावली क्या है 1.2 का। ठीक है, बिल्कुल ईजी है और इसको आसान तरीक़ा से एकदम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित जो संख्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, उसको बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आइए इसको करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है 140 का। इसको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के 2 से चला जाएगा कितने बार में, 70 बार में। फिर 2 से ये चला आएगा कितने बार, 35। फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो यह आ जाएगा कितने बार, 7 बार में। और फिर यहाँ 7 से 1 बार में। ठीक है, इस तरह से ये इसका हो जाएगा। 140 का जब गुणनखंड किए तो क्या आया है उसको लिखिए। 2 आया, फिर से 2, फिर 5 है, उसके बाद क्या है 7 है। इसको अब क्या करते हैं, घात के रूप में इसको लिख देना है। घात के रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 के घात क्या हो जाएगा 2, और फिर से 5 के घात 1, और फिर से 7 के घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका घात अगर नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको सम बनाना है। अब है नेक्स्ट क्या, 156। ठीक है, 156 का क्या हो जाएगा उसका देख लीजिए। 156 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से आ जाएगा 7 बार में। फिर 1 घट के आएगा 6, मतलब 2 8 16। फिर यहाँ 2 से लगा देंगे, चला आएगा क्या, 2 3 6, 2 9 18। फिर अब ये चला जाएगा 3 से 13 बार में। अब ये फिर से 13 से 1 बार में चला आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका 156 का गुणनखंड क्या आया उसको देख लीजिए। 156 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 और गुना में है 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो 2 जो है से 2 बार है, इसलिए 2 के घात 2। 3 1 बार है तो 3 के घात 1। 13 1 बार है तो 13 के घात 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब करना है क्या, 38 25 का। 38 25 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 38 25। इसमें क्या करना है, लगा लीजिए 5 से जब यहाँ लगा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 5 से आ जाएगा 5 7 35, घट के आएगा 3 2, यानी कि 5 6 के 30, फिर 50 25, 5 बार में। 5 से चलाएगा 5 1 5, घट के आएगा 2, उतारेंगे 6, मतलब हो जाएगा 26। फिर यहाँ आ जाएगा 5 बार में 25, 1 घट के आएगा 15, मतलब 3 बार में चला जाएगा 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 से चला जाएगा। 3 से आ जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और 3 से 51 बार 1 बार में। और 3 से फिर से यहाँ से चला जाएगा कितने बार में, 17 बार में। और यहाँ ये 17 से चला आएगा कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, इस तरह से इसका गुणनखंड करना है। आगे क्या होगा उसको देखिए। अब जो इसका गुणनखंड किए हैं तो क्या आया, 38 25 का गुणनखंड जो आया है उसको लिख सकते हैं क्या, आ गया 5 गुने 5, और गुना में क्या है 3, फिर से 3 है, और गुना में 1 17 है। यहाँ आ जाएगा 5 के घात 2, 3 के घात 2, और यहाँ आ जाएगा 17। ठीक है, ये इसका इस रूप में आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक उसी तरह से करना है 5005 का, उसके बाद 7429 का करना है। आइए करते हैं। 5005 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, देखिए 5 से चला जाएगा ये कितने बार में, 1 0 0 1। अब जो है सही कितने बार में जाएगा उसको देख, 5 से लगाएं तो ये आ गया इतना। अब ये चला जाएगा कितने से, 7 से। 7 से चला जाएगा कितने बार में, 7 एकम 7, घट के आएगा 3 0, यानी 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 7 3 21। ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या होगा कि अब आ जाएगा ये 11 से आ जाएगा 11 बार 1 बार में, फिर 11 3 33, और यहाँ से चलाएगा 3 बार में, 13 बार में 1 बार में, 13 से 1 बार में चला आएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड आया है तब भाई इसको लिख दीजिए। क्या आया है, 5005 का गुणनखंड किए हैं तो क्या आया, आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13,
अब इसको घात के रूप में लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए 5 के घात 1 हो जाएगा, 7 के घात 1, फिर 11 के घात 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 13 के घात 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 74 29 का करना है। 74 29 का जब लेंगे तो ये आ जाएगा 17 से चला जाएगा, 17 चौका 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 4 बार में आ जाएगा यहाँ से। अब 74 में से क्या करेंगे 68 को घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 6 आ गया। और फिर अगला क्या है 2 है, यह आ जाएगा 62, 17 तिया 51 होता है, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा 51 लग जाएगा 3 बार में। अब इसमें से 51 लगा के घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ से 9 है तो 9 उतारेंगे क्या हो जाएगा 119, यानी 17 सते होता है 119। ये जो है से 437 बार में कटेगा। अब यहाँ से ये चला आएगा कितने बार में उसको देखिए। अब जो है से ये आ जाएगा 19 बार में। 19 से जब इसमें लगाएंगे तो आ जाएगा क्या 19 दूना 38, 2 बार में चला जाएगा 38। और 43 में से जब 38 को घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, ये 13 में से 8 मतलब आ जाएगा 5 और है 7 यानी 57। 19 तिया होता है 57। अब यहाँ 23 से ही चलाएगा 1 बार में। इस तरह से ये इसका गुणनखंड आ गया। 74 29 का गुणनखंड आ गया। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से 74 29 का गुणनखंड क्या है 17 है, गुने 19 है, फिर क्या है 23, यानी घात के रूप में लिखेंगे तो 17 के घात 1 हो जाएगा, फिर 19 के घात 1 हो जाएगा और 23 के घात 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, आइए इसका सेकेंड पार्ट है क्या उसको देखिए। सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, और इसका जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM को गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक है, आइए एकदम बारीकी से इसको समझेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे और एकदम धीमी गति से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला काम करना क्या है, इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है HCF LCM, HCF निकाल लेंगे, उसके बाद जो है से इसको निकालेंगे। आइए देखते हैं करना क्या है। पहले 26 का गुणनखंड कीजिए, यह आ जाएगा 2 से कितने बार में 13 बार में, और फिर से ये 13 से चला जाएगा 1 बार में। 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना बार में 7 से चला आएगा 13 बार में, और फिर यहाँ 13 से 1 बार में, यानी 26 का गुणनखंड किए तो आ गया 2 गुने क्या 13। 91 का जब गुणनखंड किए तो आ गया क्या 7 गुने 13, 7 गुने 13। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, पहला HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालना चूँकि आसान है तो यहाँ से आ जाएगा HCF जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा उसको देखिए। HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन यहाँ से क्या है, दोनों में कॉमन जो कि 13 है, क्योंकि 2 इधर है इधर नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी नहीं है। ठीक है, और 13 जो है से दोनों में है, इसलिए 13 जो है से इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पावर वाला रहता तो सबसे कम पावर वाला को इसमें लेते हैं। ठीक है, लेकिन पावर तो उसमें है ही नहीं, दोनों में क्या है 1 और 1 13 इसमें और 1 13 इसमें है, इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है से HCF और LCM के बराबर है या नहीं है। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, इसका जो है से LCM निकाल लेते हैं। पहले फिर से LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने के लिए यहाँ से सूत्र लगा देंगे उसका, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से सूत्र होता है ये कि दो संख्याओं LCM निकालना है। LCM बराबर होता है, ऊपर हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल और नीचे में हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और नीचे में हो जाएगा क्या HCF। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है क्या, तो दो संख्या यहाँ पर दिया गया है, एक 26 और एक क्या है 91 है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 26 और गुने 91
और नीचे HCF आ जाएगा, तो इसका HCF क्या आया है, यहाँ से HCF 13 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 13। ठीक है, अब 13 से जो है कैसे ये चलाएगा 2 बार में, यानी इधर बच जाएगा 2 गुने क्या 91, यानी जब इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182 जो है से इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, 182 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसका HCF क्या आ गया 13 आ गया, LCM क्या आ गया 182। अब आगे क्या है उसको समझिए। आगे बोला है कि दो संख्याओं का क्या है गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, इसको जांच करना है। आइए करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 26 है और क्या है 91 है, बराबर आना चाहिए क्या HCF, तो HCF इसका क्या है 13 और गुणे क्या है 182। दो संख्याओं का गुणनफल कहाँ, तो दो संख्या एक 26 है, एक क्या है 91, तो उसका गुना कर दिए है। ठीक है, उसके बाद कहाँ HCF और LCM, तो HCF इसका 13 था, LCM इसका 182 था। अब दोनों को गुना करके देखते हैं दोनों बराबर आता है या नहीं। ठीक है, आइए इसको जांच करते हैं। यहाँ से जब 13 और 26 को नहीं सॉरी 91 और 26 को गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या है 91, और 26 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6, 9 छक 54 और 2 आ जाएगा 56 के 6, 9 दूना 18 और 5 यहाँ से आ जाएगा 23, 2366 इसका गुणनफल आ जाएगा 2366। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है 182 में करना है क्या 13 से, आ जाएगा 3 दूना 6, 18 3 54, फिर इधर आ जाएगा 2 एकम 8 एकम 8 1, यानी इधर आ जाएगा 6 6 8 5 13 मतलब 2366। देखिए दोनों चूंकि जो है से क्या आ गया 2366 बराबर 2366 आ गया। ठीक है, यही इसका जांच करना कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको सेकेंड पार्ट क्या है उसको देखिए। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 10, 500 क्या है 10 है, 510 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 510 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से आ जाएगा कितने बार में 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 और फिर यहाँ चला जाएगा 5 से लगाएंगे 5 बार में 1 बार में, 3 से चला जाएगा कितने बार में 17 बार में, फिर 17 से चला जाएगा कितने बार में 1 बार में। इस तरह से लगाना है। आप चाहे तो इसको शेड्यूल से लगा सकते हैं, जैसे हम पहले 2 से लगा दिए, फिर 5 से, 3 से, 17 से। ठीक है, जैसे करते गए उतना से काटते गए, आप उसको शेड्यूल से लगा सकते हैं। आइए यहाँ से अब इसका आ गया 510 का गुणनफल, फिर से इसका कर लीजिए। 92 का जब करेंगे तो आ गया क्या 2 से लगाएंगे कितने बार में 4 6, 2 से चलाएगा 23 बार में, और 23 से ये चलाएगा कितने बार में 1 बार में। 510 का जब हम गुणनखंड किए तो क्या आया 2 गुने 5 गुने 3 गुने आ गया 17। 92 का जब गुणनखंड किया तो आ गया 2 गुने 2 गुने 23। 2 गुने 2 चूँकि 2 बार है तो यहाँ 2 के घात क्या हो जाएगा 2, और 23 चूँकि 1 बार है तो यहाँ से 23 का घात 1 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 2 के घात 1, 5 के घात 1, 3 के घात 1 और 17 के घात 1 हो जाएगा। ठीक, इसका HCF कैसे निकलेगा उसको समझिए। HCF पहले हमको निकालना है। HCF निकालना है तो देखिए HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है 2, यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, तो 1 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है। हमको लेना है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में शामिल होगा। तो दोनों में क्या है केवल और केवल 2 है, तो इसका 2 जो है से इसका आ जाएगा। और 2 का कम से कम वाला पावर लेना है, यानी 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 1 है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 510 और 92 का HCF क्या आ गया 2। आगे क्या करना है इसका अब निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए यहाँ से क्या करना है LCM बराबर जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर लिखेंगे, यहाँ जो लिखे हैं दो संख्या क्या है 510 है और फिर दूसरा है क्या 92। नीचे आ जाएगा HCF क्या है 2 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको अगर हम काट लेते हैं
सॉरी इसको अगर काट लेते हैं कितने बार में, 2 से ये चला जाएगा कितने बार में, उसको देखिए 2 से ये चला जाएगा 4 6 46 बार में। ठीक है, अब जो आगे आया 510 और गुना में है 46, 510 और 46 को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा उसको देखिए, मतलब 51 और 46 को गुना कीजिए, 6 कम 6 6 बचे 30 और 4 हो जाएगा 34, 5 चौके 20 और 3 हो जाएगा 23, यानी आ जाएगा यहाँ पर 23 46 0, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब जांच करना है तो आप करते रहिए 510 और फिर से 92 का गुना कीजिए और इसका गुना कर लीजिए ये वाला, और इसको जब गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, आएगा भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका पार्ट जो है से बचा हुआ है 3rd नंबर और 4th, चलिए उसे देखते हैं। आइए 3rd पार्ट में क्या है उसको देखिए। 3rd पार्ट में दिया गया है 336 है और उसका क्या है 54 है, 336 और 54 है। एकदम ध्यान से देखिए इसको करना क्या है, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड कर लीजिए। 336 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसको देखिए 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर यहाँ 2 से चलाया जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 से चलाएगा, 2 से चलाएगा कितने बार में, 4 2 42 बार में, फिर यहाँ 2 से 21 बार में, फिर यहाँ 3 से चलाएगा 7 बार में, और फिर यहाँ 7 से चलाएगा कितने बार में, 1 बार में। सिंपल सा है। 54 का जब गुणनखंड करेंगे तो 54 का गुणनखंड करने से यहाँ आ जाएगा क्या, 2 से 27 बार में, और यहाँ 3 से चलाएगा 9 बार में, फिर 3 से यहाँ 3 बार में। ठीक है, और फिर 3 से यहाँ 1 बार में। ठीक है, देखिए 336 का जब गुणनखंड किए तो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के घात कितना है, 4 है, 2 चूँकि 4 बार है तो 2 के घात 4 हो जाएगा। अब 3 आ जाएगा घात में 1 बार, 7 आ जाएगा घात में 1 बार। ठीक है, 54 का देखिए, 54 का जब यहाँ गुणनखंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 चूँकि 1 बार है, 3 जो है से 3 बार है, 3 चूँकि 3 बार है, और बस इतना ही है। अब यहाँ से आ जाएगा 2 जो है से 1 बार आ जाएगा, 3 के घात हम लिख सकते हैं क्या, 3 के घात 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें इसमें करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा इसका एचसीएफ जो है सो आ जाएगा, उसको देखिए एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, तो 2 को तो ले लीजिए, फिर उसके बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, उसे भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेना है। अब पावर क्या लेना है, पावर जो है छोटा वाला लिया जाता है। छोटा पावर क्या है, 2 के पावर इसमें 4 है, 2 के पावर इसमें क्या है 1 है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1 तो है ही, और 3 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 का तो ये आ जाएगा क्या 6, ये आ जाएगा 6, यहाँ 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए 2 3 करेंगे गुना तो क्या आ जाएगा 6। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल ऊपर, मतलब दोनों संख्या को ऊपर लिखना है, 336 और 54। 336 गुने आ जाएगा ऊपर 54, और नीचे लिखते हैं किसको, एचसीएफ को। एचसीएफ इसका क्या आया है, 6 आया है। 6 से इसको काटिए, 6 से इसको काटेंगे कितने बार में, 9 बार में, यानी आ जाएगा 336 गुने क्या 9। अब इसको कर लीजिए गुना, ये आ जाएगा क्या 9 छक 54, 9 तिया 27, अब 5 कितना हो जाएगा 32 के 2, फिर 9 तिया 27 और 3 हो जाएगा क्या 30, यानी 30 24 जो है से इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 30 24 जो है से इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में है। अब आगे अगर जांच करना है तो आप इसको जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल दोनों को गुना करना है, मतलब 336 गुने करना है 54, और एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ आया, सॉरी एलसीएम इसका आया है क्या
30 24 LCM क्या आया है 6 आया है। ठीक है, आई कर देते हैं, कर ही देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 336 में करना है 54 से गुना, 6 चौके आ जाएगा 24, 4 × 12, 2 हो जाएगा 14, 4 × 12, 1 हो जाएगा 13, 6 बचे 30 के 0, 5 × 15 और 1 5 × 15 और 3 हो जाएगा 18, 5 × 15 1 हो जाएगा 16, 4 4 8 3 11 और 7 1 हो जाएगा 8 1, यानी इतना आ जाएगा। क्या आ गया 18 14 4, इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 हो जाएगा 14, 6 0 0 1 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा ये 18। देखिए दोनों सेम सेम आ गया, मतलब जांच कीजिए बराबर है तो है। ठीक है, यही जांच करने के लिए कहा है कि दोनों जो है से गुणनफल उसका बराबर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बना करके आप जांच करना है तो जांच कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।